आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज का ये एपिसोड है, हम ऐसे एक ख़ानदान का एक एपिसोड करने जा रहे हैं, ऐसी एक जयपुर की फैमिली का एपिसोड करने जा रहे हैं, जिस ख़ानदान ने तालीमी मैदान में अपना बेहतरीन रोल अदा किया। ये ख़ानदान जयपुर की जो मुस्लिम फैमिली है, जो कुरैशी बिरादरी है, जिसको राजस्थान के कई हलकों में उसको व्यापारी के नाम से भी जानते हैं। इस कुरैशी यानी इस व्यापारी बिरादरी के नाम के ख़ानदान के लिए हम ये एपिसोड करने जा रहे हैं। ये जयपुर के जो कुरैशी ख़ानदान में हाजी कबीरुद्दीन कुरैशी साहब उर्फ बाबा कबीर हुए हैं। इस फैमिली के बारे में ज़रा आप गौर से सुनिए इस चीज़ को, पूरे एपिसोड को, कि इनके ख़ानदान ने तालीमी मैदान में क्या क्या काम किया है। बाबा कबीर साहब के नाम से मशहूर हाजी कबीरुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी जो बेगम हैं हजन जैतुन बानो, इनका एक ख्वाब था कि इनकी औलाद है वो तालीमी मैदान में आगे बढ़े, और उन्होंने अपने पोते पोतियों को पढ़ाना शुरू किया। और आज एक खुशी की बात है, और आप देखेंगे कि इनके 4 पोते डॉक्टर हैं। एक पोती है वो आलिमा हैं, यानी वो इस्लामी धर्मशास्त्र है, उसके अंदर आप उसको कह सकते हैं कि वो उसमें डॉक्टरेट कर रखी है, यानी वो एक आलिमा हैं, धार्मिक विद्वान हैं। और 4 पोते डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो मैं इस एपिसोड की डिटेल आपको बताना चाहूँ, उससे पहले जो बाबा कबीर साहब हैं, ये एक साधारण आदमी थे, गरीब आदमी थे, और पढ़े लिखे के ताल्लुक़ से ये कुछ उर्दू पढ़ना और मामूली इंग्लिश पढ़ना जानते थे, यानी ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये अपना जो ख़ानदानी काम था, यानी गांव देहात में जाना, वहाँ से जानवर ख़रीद के लाना, उसको शहर में लाके बेचना, ये काम किया करते थे। बात यहाँ से शुरू होती है कि बाबा कबीर साहब किस चीज़ को लेके मुतासिर हुए और उन्होंने अपने पोतों के लिए क्या ख्वाब देखा। एक रोज़ ये हार थक के अपने घर बैठ गए थे। हर इंसान के साथ ऐसी फितरत होती है। और उन्होंने उस दिन एक फ़िल्म देखी, और इस फिल्म के अंदर जो अशोक कुमार है उसका एक डायलॉग इन्होंने सुना था। और उस फिल्म में अशोक कुमार ने जो डायलॉग बोला वो था, जो हार मान ले उसे जीने का हक नहीं, वो चूहे की औलाद है। बस इस डायलॉग से वो इतने प्रभावित हुए, इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने इस चीज़ के लिए कमर कस ली कि मुझे कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, और मुझे मेरे पोते पोतियों को तालीम के मैदान में जितना हो सके बेहतर से बेहतर तालीम दिला के आगे बढ़ाना है। बाबा कबीर साहब ने जो ये जानवर ख़रीदने के अलावा जो इनका जो ख़ानदानी काम था, जो कुरैश बिरादरी का, व्यापारी बिरादरी का ख़ानदानी काम है, गोश्त काटने का, उसको बेचने का, इस काम की भी किया। और आप देखिए कि वो टोकरी होती है, उस टोकरी में गोश्त रख कर के जयपुर शहर की गलियों में उसको बेचा करते थे, मोहल्लों में उसको बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने गोश्त की एक दुकान खोली, और फिर उनकी जो गोश्त की दुकान पे जो भी ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों को वो एक बात कहा करते थे कि कितना भी तंगी बर्दाश्त कर लें, कितनी भी परेशानी बर्दाश्त कर लें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। यानी एक गोश्त काटने वाला, एक दुकान पे बैठा एक बुज़ुर्ग हर ग्राहक को ये बात कहे, हर ग्राहक को एक नसीहत करे कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना, क्योंकि तालीम के बगैर ज़िंदगी है वो अधूरी है। आप देखिए
कि इन्होंने अपनी गोश्त की दुकान के बाद साथ साथ में इन्होंने जो बकरा मंडी है जयपुर की, उसमें आड़त शुरू की। और वो उस ज़माने में 17 आड़त हुई, और वो 17 आड़त जयपुर की बकरा मंडी में आज भी चल रही हैं। बाबा कबीर साहब ने जो तालीमी मैदान में अपने पोते पोतियों को बढ़ाने के लिए जो उनका जो मॉरल था उसको बूस्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कई कोशिशें की, उनको नसीहतें की। आप देखिए कि उनका एक ख्वाब था कि मेरे पोते पोती हैं, ये बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, और वो ख्वाब पूरा हुआ कि आज उनके 4 पोते डॉक्टर हैं। एक पोती है वो आलिमा है। जो 2 पोते डॉक्टर हैं वो उनकी कोरोना महामारी में ड्यूटी लगी हुई है, यानी वो कोरोना योद्धा के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी, जो JLN हॉस्पिटल अजमेर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरे पोते हैं डॉक्टर अफजल कुरैशी, जो जामिया हमदर्द हॉस्पिटल नई दिल्ली में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2 दूसरे पोते डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर आसिफ कुरैशी, और चौथे का नाम है डॉक्टर अजहर कुरैशी। इनके एक पोते और हैं, और उनकी पहचान भी कोई कम नहीं है। उनका नाम है असरार कुरैशी। असरार कुरैशी कांग्रेस के एक उभरते हुए युवा नेता हैं। मैं समझता हूं कि उनकी पहचान है, वो राजस्थान के सियासी हलके में कोई ऐसी कहीं जगह नहीं मिलेगी जहां उनकी राजस्थान के सियासी जो गलियारों में उनकी कोई पहचान नहीं हो, और उनकी दिल्ली तक जान पहचान है, और एक कांग्रेस के युवा नेता के तौर पे उभरता हुआ चेहरा हैं असरार कुरैशी। असरार कुरैशी जो समाजिक खिदमतगार भी हैं, और अभी जो कोरोना पीड़ा के दौरान हम कुछ फैमिली पे ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे कि जिन फैमिली ने तालीमी मैदान में बहुत कुछ किया है और ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाब के अंदर उनको साबित करने के लिए, उन ख्वाब को साकार करने के लिए उन्होंने रंग भरा है, ऐसे कुछ चुनिंदा फैमिली को हमने इंतखाब करने की कोशिश की, और उनमें हमने आज बाबा कबीर साहब की फैमिली का इंतखाब किया, जिसका एपिसोड कर रहे हैं। असरार कुरैशी को हमने ये चीज़ें कही थी, उन्होंने हमें डिटेल भेजी, और आप देखिए कि असरार कुरैशी की जो खिदमत है कि कोरोना लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ था तब से लेके यानी करीब 2 महीने हो गए हैं, उन्होंने पहले ही दिन से दिन रात वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। राशन वितरण के तौर पे, फूड पैकेट के तौर पे वो वक्फ बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तंजीमों और इदारों के साथ काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। यानी एक ऐसा नौजवान खिदमतगार है मुस्लिम कौम का, जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान दिन रात लोगों की खिदमत कर रहा है। मेरी इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनसे एक दिन मुलाकात हुई, और मैंने कहा उनसे कि असरार भाई, थोड़ा सा कोरोना के अंदर खुद का भी परहेज़ करें। उन्होंने कहा, भाई साहब, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, हालांकि मैं पूरा परहेज़ कर रहा हूं, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह है। यानी एक इतना कॉन्फिडेंस वाला युवा जो सियासी मैदान के साथ साथ सामाजिक खिदमत कर रहा है, और उस ख़ानदान के अंदर उनके भाई हैं, वो 4 डॉक्टर, और उनकी एक बहन है, वो आलिमा हैं। मैं यहाँ जो मशहूर शायर हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, उनका शेर यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो बाबा कबीर साहब की फैमिली के ऊपर पूरी तरह खरा उतर रहा है। शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हाजी कबीरुद्दीन कुरैशी उर्फ कबीर बाबा, जो कांग्रेस के आज़ादी से पहले ही कांग्रेस से जुड़ गए थे, यानी ये कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से, शुरुआती कार्यकर्ताओं से एक थे। हाजी
कबीरुद्दीन कुरैशी साहब, जिन्होंने जो ख्वाब देखा अपने पोते पोतियों को पढ़ाने का, वो ख्वाब इनका पूरा हुआ और एक साधारण आदमी ने अपने ख़ानदान को तालीमी मैदान में इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचा दिया। बाबा कबीर साहब का 24 रमज़ान को 2001 की साल में 24 रमज़ान को इंतकाल हो गया, यानी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।